नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ये झाया झाणिकहि कं कलङ्कदहि नित्यनिरञ्जनानमय तेव परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते तुच्छभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, अनादिकाल से आत्मा को नहीं जाना, यही एकमात्र दुख का कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख तो आत्मज्ञान से ही मिटेगा। अब आपको इसका होमवर्क कर लेना है पूरा का पूरा। सम्यक दर्शन के बिना होने वाला दुख सम्यक दर्शन से मिटेगा। क्षमा के अभाव में होने वाला दुख क्षमा से मिटेगा। विनय के अभाव में होने वाला दुख विनय से मिटेगा। सरलता के अभाव में होने वाला दुख सरलता से मिटेगा। संतोष के अभाव में होने वाला दुख संतोष से मिटेगा। संयम के अभाव में होने वाला दुख संयम से मिटेगा। ऐसे विचारना। मुंडाज बहुत पढ़ते नहीं हैं, चिंतन करते। चिंतन और चिंतन सूक्ष्म होता जाता है, अंत में अनुभवन होता है। पश्चात ये है सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि पंडित टोटरम जी ने क्या लिखी चिट्ठी में? प्रथम वेद विज्ञान स्वपर का करे, स्वपर की भिन्नता का विचार करे। देह और आत्मा की भिन्नता का विचार करे। कर्म और आत्मा की भिन्नता का विचार करे। रागादिक भाव और आत्मा की भिन्नता का विचार करे। ये पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है कि पर से निरपेक्ष, पर से भिन्न हूं, पर से भिन्न हूं। अरे पर से भिन्न क्या, अपने से अभिन्न करो ना। तो आत्मिक गुणों का चिंतन करे अथवा आत्मिक गुणों के माध्यम से आत्मा का चिंतन करे। आत्मिक गुणों का चिंतन समझ गए? बोलो। आत्मा ज्ञानमय है, दर्शनमय है, आनंदमय है, सुखमय है, प्रभुतामय है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ये आत्मा की गुणों का या शक्तियों का चिंतन हो गया। अब गुणों के माध्यम से आत्मा का चिंतन। बोलो। ये जो ज्ञानमय है सो मैं ही हूँ। ये जो आनंदमय तत्व है वह मैं ही हूँ। ये जो मिठासमय वस्तु है वह मिश्री ही है। ये जो ज्ञानमय वस्तु है वह आत्मा ही है। ये जो जाननहार है सो मैं ही हूँ। ये जो ज्ञाता है वह मैं ही हूँ। ये जो चेतक है, दृष्टा है, सो मैं ही हूँ। जैसे अस्तित्व गुण के माध्यम से आत्मा का चिंतन करो तो आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। आत्मा अनादि अनंत, अर्थात मैं अनादि अनंत हूँ। क्योंकि मैं भी एक जीव नाम का द्रव्य हूँ, मेरे में अस्तित्व नाम का गुण है, तो मेरा भी किसी से उत्पाद नहीं और किसी से नाश नहीं।
अरे नाश करने के परिणाम से ये जीव अपना ही नाश करता है, घात करता है। दूसरे का घात तो दूसरे के परिणाम से होगा। दूसरा जीव तो दूसरे की आयु पूरी होने से मरेगा बाहर में, लेकिन जे मर जाए, जे मर जाए, जे मर जाए, अरे अपना ही मरण कर रहा है, कोई लाभ नहीं। धन्य कुमार पुण्यवान जी और उन भाइयों को ईर्षा कि क्या करें, बता, ये आराम से खूब खर्च करता है, इसका खूब नाम होता है और हम कमाते कमाते मारते। और बता, हम इतने दिन से व्यापार कर रहे थे, मैं कुछ नहीं, और आज ये व्यापार में 1000 दीनार गमा के आया है, एक लकड़ी ये पलंग ले आया, और तो अभी ये उत्सव कर रही है। तो धन्य कुमार का क्या बिगाड़ हुआ? बाबिका में डुबाने का प्रश्न किया तो बाबिका में नहीं डूबे। फिर उन्होंने सोचा ऐसे लोगों के बीच में रहना व्यर्थ है, अब इनको कष्ट होता है, ईर्षा होती है, अपने निमित्त से कोई दुखी हो तो भैया चलो जा, चल दिए ना। तो जहां गए सामान्य रूप से हल जोतने बैठे तो वहां धन निकल पड़ा, वहां गए तो वहां धन निकल पड़ा, वहां तो वो खजाने निकल पड़े। रे प्रभु क्या करे। भरत चक्रवर्ती की कथा में से एक लाइन बोलो, कहानी में से। क्या करें, ये पुण्योदय की बधाइयां सुनते सुनते हो गया अब तो मैं। ये पुण्योदय की सामग्री अब हमें बस की नहीं रही। भगवान कब छूटे, कब निर्गनता। जैसे कोई रोग बीमारी से उब जाता है, ऐसे ये ज्ञानी भोगों से उब गया तो। और तो भी देखो धन्य कुमार का परिणाम, वे तो बेचारे परेशान हुए, पहुंचे तो अनाथ ने क्या करता है, जैसे के तैसे अपने स्वागत सत्कार किया, अपना बात रखा। तो आत्मा का ज्ञान, अब आत्मा का ज्ञान 2 प्रकार से बताया था आपको, बोलो। एक तो आत्मा का आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से और युक्ति के अवलंबन से ज्ञान होता है। निर्णयात्मक ज्ञान वह भी बहुत स्पष्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ, वहां भी निशंकता है उस ज्ञान में। जो पंडित जी ने लिखा ना, आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, ये व्यवहार हो गया। तो जब तक आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, क्या नाम, गुरु के उपदेश से और युक्ति के अवलंबन से स्पष्ट निर्णयात्मक ज्ञान न हो, तब तक उपयोग अंतर में ढलता ही नहीं है। लौकिक में भी किताबों के पढ़ने से, शिक्षकों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा और स्वयं ऊहापोह करते हुए किसी विषय को जब समझ लेते हैं और करने बैठते हैं तभी तो कर पाते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है जो तुम्हारे लौकिक में, रोटी बनाने बैठना है तो नेक नेक में किताब जम कितो नमक डाल, किताब खोल खोल के रोटी बनाई तो न जल जाएगी। पूरी समझ ली और फिर करने के लिए बैठ गए। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अधूरा ज्ञान है और बैठ गए काम करने तो काम बिगड़ जाएगा। और ये तो चलो रोटी है जल गई तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता खास। डॉक्टर का दृष्टांत दिया, ऑपरेशन करने बैठ गया फिर किताब देखे तो क्या हो, रोगी मर ही जाएगा। वह खोलने से पहले पूरी सीने तक पूरा का पूरा ज्ञान उसके ज्ञान में ऐसे दिखता है। यहाँ ये है और यहाँ इसको निकालना है, यहाँ से कट करना है, यहाँ से सीना है, यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से ऐसे करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट ज्ञान। और बता दिया इतने दिन में वो टांके कटेंगे, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में ये होगा। जैसे कोई सर्वज्ञ बोल रहा हो, है?
माने कितना स्पष्ट ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान भी, तब तो वो ऑपरेशन करता है। भाई किताबों से पढ़ा जाता है, वो भी किताबों से ही पढ़ा है पहले, है अपने अध्यापकों से ही उसने सीखा है और खूब अपनी बुद्धि लगाई है, ओआपुआ किया है, निर्णय किया है। फिर अनुभवात्मक ज्ञान अलग है, 2-4 ऑपरेशन उसने कर लिए सो अनुभवी हो गया। अब बाहर में तो बाहर के अनुभव की बात है, स्वयं ऑपरेशन करने बैठे तब अनुभव हो, और यहाँ स्वानुभव। तो आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से आत्मा को जानना, ये भी एक महत्व की बात है, पात्रता है। जानने पर जो हम बोलते हैं, बोलो तो आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से जानने पर सम्यक्त के सन्मुख होता है, और स्वानुभव से जानने पर सम्यक्त होता है। देखा। अब देखो लौकिक में, आप देखो किताबों से पढ़ो, अध्यापक से पढ़ो, बीर बीर पूछो, बीर बीर अपनी बुद्धि लगाओ, अभ्यास करो, सब कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो, गाइड लेना गाइड ले लो, किताब लेना किताब ले लो, सब पढ़ लो, सब छूट है, लेकिन परीक्षा में कुछ नहीं होगा। जो आपने अध्यापकों से सीखा है, पुस्तकों से पढ़ा है, जो बड़ी प्रकार से आपने ऊहापोह करके अवधारण किया है, उसको स्वयं से अभिव्यक्त करें तब तो उत्तीर्ण होगा। वहां अभिव्यक्त किसी के द्वारा करना है, पड़ोसी की सहायता से कि अध्यापक की सहायता से कि किताब की सहायता से, किसी की सहायता, स्वयं से अभिव्यक्त होना है। एक कहानी की लाइन बोलो, स्वयं से उद्घाटित सत्य ही वास्तव में यथार्थ रूप से भाषित होता है। बड़ी सुनी बातें ठीक है, ये तो जैन दर्शन की बातें हैं। लौकिक में जो मोटी मोटी बातें थी नीति की, न्याय की, तो कबीरदास से पूछा आपका बड़ा प्रभाव पड़ जाता है, हम लोग इतने विद्वान हैं। बोले तुम कहते कागज की लेखी, हम कहते आंखों की देखी। तुम कहते कागज की लेखी, जो शास्त्र में पढ़ा तो तुम कह रहे हो, हम कहते आंखों की देखी। तुकारी ने कहा, उनसे पूछा बहन ऐसी क्षमा तो हमने मुनीश्वरों में नहीं देखी। अब मुनीश्वर देखे ही होते तो ऐसी क्षमा तो है ही, उसमें कोई बात नहीं, बड़े बड़े विद्वानों में नहीं देखी, बड़े बड़े धर्मात्माओं में नहीं देखी, और बहन तुझे ऐसी क्षमा कैसे आ गई? कि भैया क्रोध का फल हमने खूब देख लिया। हमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, क्रोध का फल हमने देख लिया। तू कहने से नहीं समझ में, और गुस्सा होकर के निकल पड़ी आधी रात को, कहाँ भीलों के द्वारा, कहाँ वहां, और फिर नस में से खून निकाला जाता था। भयंकर वेदना होती। भैया क्रोध का फल हमने देख लिया। इतना तो आगम से और बाहर से देखने का फल है। क्रोध का भाव हुआ कि नहीं? मंदता हुई है। ये इतनी मंदता कि बाहर में दिखाई नहीं देता भाव होगा। अभी तो क्रोध का फल उसने बाहर में देखा था ना, लेकिन विचार करो, तुम्हारा पुण्य का उदय हो और तुम क्रोध करो और सामने वाला कोई कुछ न कहे चुप रह जाए, तो इसका मतलब का क्रोध का फल नहीं है। अंतर में आकुलता होना, अपने ज्ञान दर्शन सुख का आघात होना, अपने पुण्य का आघात होना, ये क्रोध का फल है भीतर में। आकुलता विभावों का फल है और निराकुलता ज्ञान का फल है। राग का फल आकुलता, ज्ञान का फल आश्रव आकुलता रूप होने से दुख रूप है। ज्ञान भगवान आत्मा सदा निराकुल स्वभाव वाला होने से आनंद रूप है। अनुभव ज्ञान में बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं होता। लौकिक में भी जो अनुभवी होता है ना, उसने देखा और ऐसी दवा लिख ली। किताब थोड़ी देखी, किताब उसने पहले देखी है, ध्यान रखना।
साहब किताब तो देख लो। क्या देख रहे? किताब देखी हुई है। तो आत्मा को आत्मा से जानता है। जब 2 कारक का है तो 6 कारक लगा देगा। लगा जो आत्मा करता हो गया, आत्मा को कर्म हो गया, आत्मा से अर्थात स्व अनुभव से यहां लेना चाहिए। उत्कर्ष साधन करण हो गया आत्मा के लिए। क्या आत्मा के लिए? पंडित जी ने कहा ना, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु ही प्रभु मैंने की है पूजन। कौन दूसरों के लिए है? कौन भोगों की प्राप्ति के लिए है? तो आत्मा को जो आत्मा कर्ता हो गया, आत्मा को कर्म हो गया, कर्ता कर्म की अनन्यता। आत्मा से आत्मा के लिए अपने लिए काम करना अलग बात है, दूसरों के लिए काम करना अलग बात है। अपने लिए काम करना अलग बात है। अपने लिए जब काम किया जाता है तो कितनी उसमें सावधानी, कितना उल्लास, कितनी ईमानदारी हो जाती है। एक दृष्टांत याद है तुम्हें? दूसरों को नकली बेचने वाला भी अपने लिए असली ढूंढता है। असली काम है वो, हैं? अपने लिए तो नकली नहीं चाहता। चाहे कैसे ही उठापटक काम करके बना देने वाला बिना, और अपने लिए जब बनाता तो कितना सोच भी नहीं करके बनाता है। वो घर के लिए बना रहे, अपने लिए बना रहे। ये तुमने ऐसे ही, अरे वो मार्केट के लिए, कुछ नहीं। कितना उसमें विवेक आ जाता है, कितना शोधन आ जाता है। अपने लिए जब ज्ञानाभ्यास किया जाएगा उसमें कितनी पवित्रता होगी। आप दूसरों को पढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए तैयारी करके करो, स्वाध्याय करो, और एक अपने लिए अकेले लिए बैठो, स्वांतः सुखाय जिसको कहते हैं, कितना अंतर होगा। वो कौन गायक था, धुन में गा रहा अपनी, वहां बादशाह गया सो मग्न हो गया सुन करके। वाह! दरबार में, भाई दरबार में नहीं गा पाएंगे, दरबार में नहीं होगा। नहीं, एक बार हमारी अनुग्रह पर, विनय हमारी है, दरबार में गाना हुआ। संगीत वैसा नहीं है कि वहां प्रभु के लिए गा रहा था और यहाँ तुम्हारे, अंतर नहीं पड़ेगा। वहां सामने प्रभु दिख रहे थे, यहां सामने सब दिख रहे। बताओ कैसे वो एक क्वालिटी कैसे आ जाएगी? हम कहते बाई कितनी होशियार हो, भोजन बनता है तो सामने वाले का पुण्य उदय अनुसार होता है। अगर सामने वाले का पुण्य उदय नहीं हो तो वो कितना ही अच्छा बनाने वाली हो, वो बेचारी बिगड़ जाएगा, वो क्या करे। इसलिए पर का दोष कभी मत देखना। बहुत होशियार स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपना उदय अगर प्रतिकूल हो तो भूल जाता है। अब क्या करोगे क्या बोलो? प्रबल कारण तो कर्म का उदय और निश्चय कारण योग्यता। उस पर्याय की योग्यता निश्चय कारण है और प्रबल कारण अपने कर्म का उदय। नो कर्म तो असमर्थ कारण है। इसलिए इनके प्रति रोष तोष नहीं करना चाहिए। तोष भी है, तोष माने अपने अनुकूल देख करके बड़ा संतुष्ट होता है। ठीक है, ये कुछ नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, नहीं, पाप के उदय में सब बुरे और पुण्य के उदय में सब अच्छे। न कोई अच्छा है न कोई बुरा, कोई खरा कोई बुरा नहीं, बस तो विविध स्वभाव है।
पाप के उदय में बोलो लाइन स्वाध्याय की याद होगी। अपने भी पराये जैसा व्यवहार करते, परायापन। अपना भाई हो, अपना मित्र हो, अपनी स्त्री हो, अपनी माता हो, अपना पुत्र हो, अपने जिन्हें अपना अपना कहते ना, वो भी पराये जैसा व्यवहार करते। और पुण्य का उदय हो तो पराये भी पड़ोस परदेश में पड़े हैं और वहां जाकर के कोई मिला और अब बिल्कुल अपनत्व जैसा व्यवहार। तबीयत खराब हो गई वहां और वो उठा करके ले गया, हॉस्पिटल ले गया, वो आधुनिक व्यवस्था है ना। और डॉक्टर से कहा करो इलाज करो, उसने कहा खून चाहिए, ले हमारा ले लो, ऐसे तैयार हो। और सब पड़ोस सारे कुटुंब वाले एक काम करो, जे तुम पी लो पानी, जो पिएगा सो मर जाएगा, सेठ जी जाएंगे। अब हम पे नहीं पियो। स्त्री से कहा तू क्या करेगी ये बता। मां से कहा डुको हो गई तो, अरे अब हमारे और 6 तो हैं। स्त्री से कहा तू क्या करेगी, विधवा हो रही है, अब क्या करें, ठीक है बोलो क्या करें। ये स्वरूप है संसार का, और जो ये समझेगा ये स्वरूप है उसको राग द्वेष नहीं आएंगे। और जो ये समझेगा ये स्वरूप नहीं है, उसका राग द्वेष आएगा। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कौन करे कौन न करे, कोयले को काला नहीं होना चाहिए, अग्नि को उष्ण नहीं होना चाहिए, पानी को शीतल नहीं होना चाहिए, मिश्री को मीठा नहीं होना चाहिए, और मिट्टी के तेल में बदबू नहीं आना चाहिए। तो काय का मिट्टी का तेल होगा फिर? भाई घी की सुगंध घी में है, तेल की दुर्गंध, मिट्टी के तेल की दुर्गंध मिट्टी के तेल में। अब करोगे क्या उसमें बताओ? स्वरूप है तो आत्मा के लिए, जब जीव अपने लिए करता है कितनी ईमानदारी आ जाती है। उस कारीगर ने महल बनाया है, राजा कितना प्रसन्न हुआ, बोले जे महल तुम्हें को इनाम दिया तो माथा हाथ धर के रोने लगो। क्यों? हमें क्या मालूम था हमारा महल बन रहा है, नहीं तो हम क्या को जाम भीतर नींव में रेता ज्यादा डालते, ये बेईमानी का करते। माने अपने लिए कोई बेईमान कैसे हो सकता है? याद करो, बस हर कार्य के लिए एक ही समझ लो, जी मैं मेरे लिए कर रहा हूं। जो भी कार्य करता है, जो भी परिणाम होता है, केवल अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। फिर आपका कभी विकारी परिणाम नहीं होगा। कितनी सुंदर शब्द आए थे, चंचलता, मलिनता, शिथिलता। जब हम ऊपर से आ रहे थे, इन सब चंचलता, भाई अनेक के आश्रय से चंचलता होगी। तुम्हारी थाली में खिचड़ी रख दें, आज बेटा ले खिचड़ी खाओ, अब क्या चंचल हो? अब थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ा सा रोटी, थोड़ी सी एक पूड़ी और जरा सी चटनी, जरा सी सब्जी, तो कभी ऐसे खाएगा, कभी इसमें से खाएगा, कभी इसमें से खाएगा, कभी इसमें से खाएगा। बताओ क्या करेंगे? तो मैंने उठाए अपने पूजा कपड़ा पहन के चले आए। अब 10 जोड़ी रखे तो उनमें जी पहने कि जी पहने, जी तो सवेरे पहने थे, जी तो संजा पहने थे, जी तो कल पहने थे, जी पहने कि जी पहने। अनेक के आश्रय से अनेकाग्रता, चंचलता होती है। आत्मा एक है ना, इसलिए एक के आश्रय से एकाग्रता होनी है, स्वयं उपयोग एकाग्र हो जाता है। रोशन सार जी का कोई दृष्टांत याद है? बस इतना ही कहेंगे। जैसे कौआ जहाज पर बैठा बैठा चला गया, अब जहाज पहुंच गया समुद्र में, अब उड़े तो किधर उड़े? और कौआ कैसे बैठा रहे? तो कौआ उड़ा, पूरब की ओर उड़ा तो पानी ही पानी, फिर बैठ गया। फिर पश्चिम की ओर उड़ा तो पानी ही पानी, फिर बैठ गया। उत्तर की ओर उड़ा, पानी ही पानी, फिर बैठ गया। दक्षिण की ओर पानी ही पानी, चारों ओर पानी ही पानी, अब बस बैठ गया।
कहे भाई अब क्या करें, अब क्या करें कि अब बस बैठे रहो जहाज में, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, मरण है। एक शब्द का प्रयोग आपने पढ़ा है भक्ति में, अन्यथा शरणम नास्ति। प्रभु के चरण छोड़ के त जाऊं, प्रभु के चरण छोड़ के त जाऊं, कहाँ जाऊं? कहाँ शरण है? कोई न राखे चोर प्रभु को, आए पण पायन पड़ो। कोई न राखे चोर प्रभु को, आए पर पायन पड़ो। यो हार मित हथियार डाले, पोप बरसा मित घनी, सो जयो पार्थ जिनेन्द्र पातक हरण, जग चूड़ामणि। निज मरण देख अनंग डर प्यो, शरण ढूंढत जग फिरो। निज मरण देख, अब मरे, ये तो अपने आत्मा में मग्न हो गए। अब का हमारी कामादिक परिणाम अब कैसे हो सकते हैं? अब तो मरण है। निज मरण देख अनंग डर पो, शरण ढूंढत जग फिरो। कोई बचा ले, कोई बचा ले, अब को बचा? कोई न राखे चोर प्रभु को, आए पुण्य पायन पड़ो। यो हार के हथियार डाल ले, सरेंडर, हाथ ऊंचे कर दिए, हथियार नीचे डाल दिए, खड़े हो गए। यो हार निज हथियार डारे, पौप बरसा मिस घनी। उस वर्षा के निमित्त से मानो कामदेव ने आपके चरणों में हथियार डाल दिए हो, अपनी हार स्वीकार कर दी हो। साहित्य लिखने वाले कैसे लिख रहे हैं? सो जयो पार्श्व जनेन्द्र पातक, हरण जग चूड़ामणि। जब अपने लिए काम किया जाता तो बातें ही अलग हो जाती है, झट से बुद्धि चलने लगती है। और नहीं तो बैठिए, बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। तो जब आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा में से वो समझ सहानुभूति कहां से आएगी? आत्मा में से। जैसे कोई गेहूं मांगने आया, भैया किसान थे, वो दाएं हो रही थी तुम्हारी, अब खलिहान में वो थ्रेसर चलते हैं, दाई है वो तो भूसा अलग ढेर लगता जाता। आया, भैया एक 2 सेर गेहूं दे दो हमें, 2 किलो ले लो ढेर में। कहने भूसा चाहिए भैया 5, जा मैं चला जा। और तुम्हें भैया ने रेता चाहिए 10 लाख, ले बालेवा में से कहा है? तो रेता की ढेर में से भरा जाएगा क्या सीमेंट की बोरी में से? क्या सीमेंट चाहिए क्या ढेर में से भर ले रेता में से? रेता में सीमेंट छोड़ेंगे। ऐसे ही ये स्वानुभव कहां से आएगा? आत्मा में से। जहां से आएगा वहां हाथ डालो। शक्कर निकालने तो शक्कर के डिब्बा में से हाथ डालते, हम बताओ। नमक निकालना तो नमक के डिब्बा में से हाथ डाले। और कहा है, बताओ कैसे निकालोगे तुम? आत्मा प्रकट करना है तो आत्मा में हाथ डालोगे, उपयोग आत्मा ने उपयोग है। आत्मा में से, वो आत्मा के आधार से, बिना परावलंबन के, बिना पर के आधार के जब जीव अपने को जानता है, तब चंचलता स्वयं मिट जाती है, मलिनता मिट जाती है। सम्यक्त के 8 मल लिखे ना, ऐसे चारित्र को मलिन करने वाले अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये सब अनाचार, ये मलिन करने वाले ना, ये स्वयं मिट जाते हैं। निर्दोष पालन हो जाता है अपने आप, परिणति निर्दोष होती है। और शिथिलता प्रमाद,
शिथिलता भी अभाव हो जाता है, तब स्वयं ही अप्रमत्त दशा प्रकट होती है। कहीं भी परावलंबन नहीं है, स्वावलंबी मार्ग, निर्ग्रंथ मार्ग। ओम नमः